नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हमारे बिगिनर्स योगा प्रोग्राम का डे 16 है और आज हम अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कुछ योग के आसन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम सबसे पहले नमस्कार कर लेते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंहासन में बैठ जाएंगे और अब हम अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट और राइट टू लेफ्ट अब हम मूवमेंट देंगे, सर्कल बनाएंगे। अपनी गर्दन को रिलैक्स करने के लिए हम आगे और पीछे भी अपनी गर्दन को मूव करेंगे। इससे हमारा जो बैक में जो नसें होती हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से उसमें प्रेशर होता है और हमें रिलैक्स मिलता है। इसी तरह से हम लेफ़्ट और राइट भी अपनी नेक मसल्स को रिलीफ देंगे। नेक को स्ट्रेच करने के लिए हाथ लगाते हुए अपनी गर्दन को झुकाएंगे। इससे आपके गर्दन में स्ट्रेचिंग होगी। अब सिद्धासन में बैठते हुए सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर की ओर खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने चेस्ट को राउंड करेंगे। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर की ओर खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए राउंड करेंगे। सांस भरकर छोड़ते हुए अपने हाथों को गर्दन के ऊपर से नीचे की ओर बेंड करें। इससे आपके साइड में दोनों साइड्स में स्ट्रेचिंग होगी और आपको रिलैक्स महसूस होगा। अब हम बटरफ्लाई आसन करेंगे। सीधे बैठ जाएं। आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और अपने दोनों पैरों को ऊपर और नीचे लेकर जाते हुए स्ट्रेट सामने की ओर देखते हुए बटरफ्लाई आसन करेंगे। उसके बाद बैक को स्ट्रेट रखते हुए आप नीचे की ओर झुके। इससे आपके इनर थाइज में फ्लेक्सिबिलिटी होगी और ये रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सीधे बैठते हुए दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं। एक पैर को नी से फोल्ड करते हुए उसे हाथों से संभालते हुए सर्कल बनाएं और अपने पैर के पंजे को एक हाथ से पकड़ते हुए दूसरे हाथ को पीछे की ओर खोलें। ठीक उसी तरह से दूसरे पैर को भी हाथ से पकड़ते हुए आराम आराम से सर्कल बनाएं और पैर के पंजों को हाथ से पकड़ते हुए दूसरे हाथ को पीछे की ओर खोलें। जमीन पर नीचे की ओर बैठते हुए कैट एंड काउ की पोजीशन बनाएं। सांस भरकर छोड़ते हुए ऊपर की ओर अपने चेस्ट को लेकर जाएं और फिर
नीचे की ओर लाएं और एक सर्कल बनाएं। इस तरह से कई बार इस प्रक्रिया को करेंगे। जमीन पर लेटते हुए आप अपने दोनों हाथों को पीछे से नी से फोल्ड करते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। बैलेंस प्रॉपर बना रहे और मत्स्य आसन की तरह अपनी गर्दन को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। पीछे की ओर देखें और फिर आराम से ऊपर की ओर उठते हुए पश्चिमोत्तासन की मुद्रा में रिलैक्स करें। नी से फोल्ड करते हुए जमीन पर बैठ जाएं। राइट हैंड को आगे की ओर खोलें और लेफ्ट लेग को पीछे की ओर, और इस तरह से दोनों तरफ के मूवमेंट को करना है। अधोमुखासन की मुद्रा में आए। अपने पैर के पंजे को उठाते हुए और जमीन पर रखते हुए बारी बारी से अपने पैरों को स्ट्रेच करें। इससे आपके पैरों में स्ट्रेचिंग होगी। अब एक पैर को नी से फोल्ड करते हुए आगे की ओर लाएं। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए स्ट्रेट करें। आप दूसरे नी को पीछे की ओर या तो फोल्ड करें या तो जमीन पर भी रख सकते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरे पैर को नी से फोल्ड करते हुए आगे की ओर लाएं। दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेट करें और कुछ समय के लिए होल्ड करें। एक पैर को आगे की ओर स्ट्रेट करें, दूसरे पैर को पीछे की ओर रखें। इस तरह से करने से आपके हार्म स्ट्रेंथ में स्ट्रेचिंग होती है, पैरों को रिलैक्स मिलता है। भुजंगासन करेंगे। जमीन पर लेटते हुए अपने आगे की तरफ से चेस्ट को ऊपर की ओर खोलना है और फिर से अधोमुखासन का एक पोजीशन बनाना है और फिर से हमें भुजंगासन के पोजीशन में आना है। इस तरह से आपकी फुल बॉडी को रिलैक्स मिलता है। जमीन पर लेटते हुए दोनों पैरों को फोल्ड करें। अब अपने पैरों को अपनी गर्दन के अगेंस्ट पोजीशन में बेंड करें, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट।
90 डिग्री में अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं और अपनी गर्दन को भी थोड़ा सा ऊपर की ओर लाएं। समय स्थिति में वापस आएं और सेतुबंध आसन बनाएं। ज़मीन पर लेटते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और पैरों को उठाते हुए अपनी कमर को उठाना है और इस तरह से चक्रासना करना है। ज़मीन पर बैठते हुए पैरों को नी से फोल्ड करें और पीछे की ओर अपने गर्दन को ट्विस्ट करना है। हाथ आपका पीछे की ओर रहेगा, एक हाथ आगे की ओर। ठीक उसी तरह से ये पोजीशन को रिवर्स करेंगे। ठीक उसी तरह से एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखेंगे और हम गौमुखासना करेंगे। हमें दोनों तरफ से हमें ट्विस्ट करना है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। उसी तरह से पैरों की पोजीशन भी चेंज होगी। ज़मीन पर लेटते हुए पैरों को नीचे से फोल्ड करें। अब गर्दन को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ें और धनुरासना की मुद्रा में आए। सिद्धासना में बैठते हुए नी से अपने दोनों हाथों को फोल्ड करें और शोल्डर से लेफ्ट राइट एक सर्कल बनाना है। ये हम इसके मल्टीपल राउंड करेंगे जिससे कि आपके शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपके हाथों के जोड़ों में दर्द नहीं रहेगा। पद्मासन में बैठते हुए पीछे की ओर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करना है और आगे की ओर झुकें और आपका माथा जमीन पर टिका होना चाहिए और कम से कम 5 ब्रीदिंग तक होल्ड करें। वज्रासना की पोजीशन में बैठते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, पैरों को पकड़ें और इस तरह से उत्कटासना वाली पोजीशन बनानी है। कुछ समय के लिए होल्ड करें, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। तो इस तरह से आज हमने अपने बिगिनर्स योगा प्रोग्राम का डे 16 कंप्लीट किया है। आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको मिलते हैं इसी तरह से अपने अगले बिगिनर्स योगा प्रोग्राम के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। you.